उनका विरोधी होने के, राजनीतिक विरोधी होने के बाद भी कहता हूं कि भाई लालू जी को अगर आपने गरीबों के, वंचितों के आवाज और सम्मान के लिए वोट दिया तो लालू जी की राज में गरीबों को सम्मान और आवाज मिली। बिहार की राजनीति को जो समझते हैं वो जानते हैं इस बात को। भले ही ये अलग बात है कि जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज दिया उनको पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की, उनके लिए पूंजी जमीन की व्यवस्था नहीं की, उनको रोजी रोजगार नहीं दिया, लेकिन आवाज तो जरूर दिया। इसी तरह लोगों ने अगर नीतीश कुमार को वोट दिया बिजली के लिए कि बिहार में बिजली, पानी, सड़क की स्थिति सुधरनी चाहिए, तो बिहार में चाहे जो स्थिति हो, जब नीतीश जी 2005 में मुख्यमंत्री बने तो भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, लेकिन बिहार में घर घर बिजली आ गई क्योंकि लोगों ने बिजली के लिए वोट दिया, लोगों ने सिलेंडर के लिए वोट दिया, तो इसी बिहार में घर घर सिलेंडर बंट गया। लोगों ने मोदी जी का भाषण सुन के वोट दिया कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भाई गुजरात में विकास हो रहा है, जितना पहले हो रहा था उससे तेजी से हो रहा है। और बिहार से बच्चे जो पहले पंजाब जाते थे, हरियाणा जाते थे मजदूरी करने, अब वो लड़के जा रहे हैं गुजरात में मजदूरी करने। ये आपको क्या बताता है कि वोट आपने चाहे लालू को दिया, नीतीश को दिया, मोदी को दिया, जिस काम के लिए भी दिया वो चीज कम या ज्यादा हुआ है। अगर पूरे राज्य में लोगों ने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए वोट दिया तो मंदिर बन गया। बिहार के गांव की स्थिति चाहे कुछ भी हो, यहां पर फैक्ट्री लगे ना लगे, हम लोग के वोट की ताकत से अयोध्या में मंदिर बन गया। और साथ में मैं लोगों से यह भी पूछता हूं कि आप बताओ कि क्या आपने कभी किसी भी नेता को अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? तो आज तक 2.5-3 वर्ष के मेरे अपने जर्नी में बिहार में किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है कि हमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। तो मैं ये बता रहा हूं कि भाई जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, जिस चीज के लिए वोट नहीं दे रहे वो नहीं मिल रहा है। तो वोट प्रशांत किशोर को दो, लालू को दो, नीतीश को दो, मोदी को दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, शिक्षा रोजगार के लिए दो, क्योंकि इसी की सबसे ज्यादा बिहार में जरूरत है। पर प्रशांत जी, इसमें एक तरीके से तो लग रहा है कि आप कैंपेन कर रहे हैं मोदी जी के लिए, नीतीश जी के लिए, लालू जी के लिए। एक ये बात भी तो बच्चों के भविष्य के लिए ही है ना। अगर आपके घर में बिजली आनी शुरू हो गई है, अगर आपको सम्मान मिलना शुरू हो गया है, अगर आपके घर में अनाज आ रहा है, अगर आपके घर में सिलेंडर आ रहा है, तो फिर आपके जो पैसे हैं आप अपने बच्चे की एजुकेशन में लगाएंगे, उसको शायद प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही तो विकास होता है। ठीक बात, ऐसे ही विकास होता है। लेकिन यह भी तो संभव है कि आप बच्चों का भविष्य तो बड़ा वेग है ना, बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं, बिल्कुल सीधी बात है कि अगर आपने 5वीं क्लास पास कर लिया तो क्या जीवन भर 5वीं क्लास में ही पढ़ते रहिएगा कि आगे का पढ़िएगा?